बानी पूरे दिन अपने कैफ़े में रहती है। रात को उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। बानी अपना फ़ोन चेक करती है। कबीर का मैसेज था। बानी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है। उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप और एक जैकेट पहन रखा था। बालों का पोनीटेल बनाकर बानी कैफ़े से निकल जाती है। बानी अपने बाइक लेकर निकल जाती है। थोड़ी देर में वो एक सुनसान जगह पहुंचती है। वहाँ पर विनीत और विहान पहले से ही थे। दोनों ने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। बानी विनीत से आई एम रेडी। विनीत बानी को एक ब्लूटूथ देते हुए, ये अपने पास रखना, एक यही जरिया होगा हमारे कांटेक्ट करने का। बानी सर हिलाकर ब्लूटूथ ले लेती है। विहान, तो चले? बानी, हाँ। तीनों अपनी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर में वो तीनों एक फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, पर अभी भी वो फैक्ट्री से दूर ही थे। विनीत बानी और विहान को देखते हुए, नाउ टाइम फॉर एक्शन। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कबीर कोटेज पहुंचता है। वो हेड क्वार्टर गया था। कबीर अंदर जाता है। वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है। तभी उसका पेन नीचे गिर जाता है। कबीर वो पेन उठाने के लिए झुकता है। नीचे झुककर पेन उठाकर कबीर की नज़र कॉफ़ी टेबल के नीचे जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कबीर टेबल के नीचे से एक छोटा सा डिवाइस निकालता है। कबीर खड़े होकर उस डिवाइस को देखते हुए, ये तो ऑडियोबल है, पर यहाँ कैसे? इससे तो कोई भी हमारी बातें कहीं से भी सुन सकता है, बोलकर कबीर कुछ सोचने लगता है। कुछ सोचते हुए कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो धम से सोफे पर बैठ जाता है। कबीर वॉइस को देखते हुए, रेहान्स, फिर अपने सर पर हाथ रखकर, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कुछ पल बाद कबीर जल्दी से उस डिवाइस को ऑफ करता है और टेबल पर रख देता है। कबीर खुद से रेहान्स की वजह के कुछ नहीं करता। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? वो यहाँ पर बस एक वीडियो के लिए मुझे धमकाने क्यों आएगा? उसका असली मकसद तो ये डिवाइस फिक्स करना था। इसका मतलब उसे सब पता है। सिट, मैं उन तीनों में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। फिर खड़े होकर, पर हमने प्लानिंग ऊपर रूम में की थी। आई होप वो तीनों सेफ हो। दूसरी तरफ फैक्ट्री के पास बानी, विनीत और विहान अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए थे। विहान एक खंबे के पीछे छुपकर झांकते हुए, यहाँ बहुत प्रोटेक्शन है, इतने सारे गार्ड्स, हमारे पास इतने बुलेट नहीं हैं। बानी अपनी गन देखते हुए, अब एक ही ऑप्शन है। विनीत एक गार्ड के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश करके हमें लड़ना होगा। विहान मुस्कुराकर, तूने स्टार्ट भी कर दिया? विनीत, ऑफ कोर्स, मैं किसी चीज़ में देरी नहीं करता। जब तक तुम दोनों बातें कर रहे हो तब तक मैंने एक्शन स्टार्ट कर दिया। विहान, चल बे एक्शन वाला, कितना फेंकता है तू? विनीत, ओए। तभी बानी बीच में गुस्से से, ओ सेट अप, कितना बकवास करते हो तुम दोनों। पता नहीं तुम दोनों को एजेंट किसने बना दिया। अब काम करो। विनीत और विहान एक साथ, ओके बॉस। ये सुनते ही बानी सर हिला देती है। बानी आगे जाकर एक गार्ड का मुंह बंद करके उसकी गर्दन की नस दबा देती है। वो वहीं गिर जाता है। विहान और विनीत भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। तीनों धीरे धीरे सबको बेहोश करते जा रहे थे। विहान बोरियत वाली आवाज़ में, कितने हो गए? विनीत एक आदमी को गिराते हुए, जा गिन ले। तभी विहान, सिट। बानी और विनीत एक साथ, क्या हुआ? विहान अपनी गन निकालते हुए, गन यूज़ करने का टाइम आ गया, बोलकर ट्रिगर दबाता है। बानी, ग्रेट। बानी के अलावा काम पे ध्यान देते हैं तो ज़रूरत ना पड़ती। विनीत हंसते हुए, राइट। विहान चिढ़कर, अबे ओए चुप हो, तू और बानी, गन का यूज़ करना ही था। बानी सब को इग्नोर करके, अंदर जाने का वक्त आ गया है। विनीत सीरियस होकर, पहले अंदर
की सिचुएशन पता करनी होगी। विनीत खिड़की से झांकते हुए अंदर देखता है। हालांकि खिड़की बंद ही थी, पर थोड़ा स्पेस था अंदर देखने के लिए। विनीत अंदर झांकते हुए, मुझे रेहांस कहीं नहीं दिख रहा। बानी, अच्छा है ना, वो नहीं होगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। विहान, लेट्स गो। तीनों एक छोटे से रास्ते से अंदर जाते हैं। अंदर करीब 30 लोग जमीन पर बंधे हुए बैठे थे। वहाँ कुछ गार्ड्स थे। बानी, विहान, तुम गलती से भी अपनी शक्ल मत दिखाना। विनीत, हाँ, इसकी शक्ल देखकर सारा काम खराब हो जाएगा। विहान चिढ़कर, अबे चुप झंडू इंसान। विनीत, तूने मुझे झंडू कहा? विहान, ओह, तो तुझे सुनने में प्रॉब्लम है? सही है, बुढ़ा भी हो जो हो गया है तू। विनीत, अबे अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है बनी और तू मुझे बुढ़ा कर रहा है। बानी, फ्रस्ट्रेटेड होकर, चुप, कितना बोलते हो तुम दोनों यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। विनीत, आई एम वेरी सीरियस। बानी, रियली? इसे सीरियस होना कहते हैं? अब चुपचाप अपना काम करो, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। तीनों अलग अलग डायरेक्शन से फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो गार्ड्स को समझ नहीं आता, पर फिर वो भी शूट करना शुरू कर देते हैं। बानी, विनीत और विहान छुपकर शूट कर रहे थे। इन सब में वो बंधे हुए लोग घबरा गए थे। इन्हीं सबके बीच बानी अपनी जगह से निकलकर उन बंधे हुए लोगों के पास जाती हैं और जल्दी से उन्हें खोलने लगती हैं। बानी को गार्ड्स पहचान लेते हैं। आखिर अपनी लेडी बॉस को वो लोग जानते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बानी पे वो शूट करे या नहीं। फिलहाल वो विनीत और विहान से निपट रहे थे। बानी सबको खोल देती है। बानी, जल्दी से, आप सब यहाँ से जल्दी निकलिए। बानी की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। बानी परेशान होकर, क्या हुआ, जल्दी जाइए। सब उठकर फैक्ट्री से निकल जाते हैं। अब तक सारे गार्ड जमीन पर गिर चुके थे। बानी, मुझे कुछ फ्रेशी लग रहा है। विनीत, क्या मतलब? बानी, सब कुछ इतना इजीली कैसे हो गया? बानी की बात सुन विनीत और विहान कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। तभी बानी को अपने पीछे से आवाज़ आती है, इजीली हुआ क्योंकि मैंने होने दिया। यह सुनकर बानी झट से पीछे मुड़ती हैं। बानी के सामने रेहांस खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विनीत, रेहांस? विहान, अब क्या करें? यह सब रेहांस का प्लान था। विनीत कुछ सोचते हुए, नहीं, सब नहीं, बस कुछ हिस्सा। उन लोगों को यहाँ से बाहर जाना, वो रेहांस का प्लान नहीं हो सकता। विहान, अब क्या करें? विनीत, बचकर निकलना होगा, पर मुझे बानी की फिक्र है, वो उसके सामने है। विहान झांककर रेहांस को देखते हुए, वो बानी को कुछ नहीं करेगा। विनीत, तुझे कैसे पता? विहान, बस पता है, अब यहाँ से निकलें क्योंकि ये सब बानी ही हैंडल करेगी। बानी सारी बातें सुन रही थी। वो चुपचाप रेहांस की आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। क्या रेहांस बानी को माफ़ करेगा या सज़ा देगा? आखिर रेहांस को कैसे पता चला कबीर के प्लान का? रेहांस और बानी एक दूसरे के सामने खड़े थे। विनीत और विहान छुपे हुए थे। विनीत बानी की ओर देखते हुए, क्या करें? विहान, निकलते हैं, लेट्स गो। दोनों वैसे ही छुपते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। रेहांस बिना किसी भाव के, आखिर तुम यहाँ आ ही गई। बानी रेहांस की आंखों में देखते हुए, आ भी गई और उन लोगों को यहाँ से आज़ाद भी कर दिया। बानी की बात सुन रेहांस आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। रेहांस को देखकर बानी समझ जाती है कि रेहांस को गुस्सा आ रहा है। बानी रेहांस से अलग लगभग 3 हाथ की दूरी पर खड़ी थी। तभी रेहांस झटके से आंखें खोलकर अपनी गन निकालकर दाएं तरफ शूट करता है। उसी तरफ से एक आवाज़ आती है,
बानी जल्दी से उस तरफ देखती है। वहाँ विनीत अपना पैर पकड़े गिरा हुआ था। ये देखकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रेहांस अभी भी बानी को ही देख रहा था। वहीं विहान अब तक बाहर निकल चुका था। विनीत को देखकर वो अंदर आने वाला था कि विनीत उसे इशारे से मना कर देता है। विहान लाचारी से विनीत को देखता है। बानी गुस्से में, हाउ डे यू, समझते क्या हो तुम खुद को, बोलकर बानी विनीत की तरफ कदम बढ़ाती है। तभी रेहान खतरनाक आवाज़ में, सोचना भी मत उसके पास जाने की। बानी रेहांस को देखते हुए गुस्से में, क्यों ना जाऊं, और तुमने उसे सूट क्यों किया। रेहान सर्द आवाज़ में, गोली छू के निकली है और गलती तुम्हारी थी। तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। बानी व्यंग्य से, ओ, तो रेहान उबरोए अपनी हार का गुस्सा निकाल रहा है। बानी की बात सुन रेहान घूर कर बानी को देखता है। बदले में बानी व्यंग्य से मुस्कुरा देती है। रेहान सर्द आवाज़ में, मेरे पास आओ वाइफी। बानी कन्फ्यूजन से, रेहान्स कम फास्ट वाइफी, अदरवाइज। बानी गुस्से में, नहीं आऊँगी। तभी रेहान्स एक बार फिर शूट करता है। बानी जल्दी से विनीत को देखती है। उसकी बाह से खून बह रहा था। उसकी पलकें भारी हो रही थी। विहान विनीत की हालत देखकर कसकर अपनी मुट्ठियां बना लेता है। उसने विनीत की हालत देखी नहीं जा रही थी। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, नाउ कम वाइफी। बानी घबराकर एक नज़र विनीत को देखकर जल्दी से रेहांस के पास जाती है। बानी जैसे ही रेहांस के पास पहुंचती है, रेहांस अपनी गन फेंककर बानी को उसकी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। बानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, क्या कर रहे हो तुम। रेहांस बानी को घूरते हुए सर्द आवाज़ में, तुमने गलती कर दी है वाइफी। मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी वजह से आज मेरा नुकसान हुआ है। बोलते हुए रेहांस की पकड़ कसती जा रही थी, जिससे बानी की आंखें नम हो गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। बानी नम आंखों से, लीव मी। रेहांस कुछ पल बानी की आंखों में देखता है, फिर झटके से उसे छोड़ देता है। रेहांस मुड़कर बानी की तरफ पीठ करके, अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ वाइफी, बोलकर रेहांस बिना बानी को देखे चला जाता है। रेहांस के जाते ही बानी जल्दी से विनीत के पास जाती है। विहान भी अंदर आता है। बानी विनीत का गाल थपथपाते हुए, विनीत आंखें खोलो यार, बोलते हुए बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। विहान विनीत को देखते हुए, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। विहान की बात पर बानी सर हिला देती है। दोनों विनीत को उठाते हैं और बाहर लेकर जाते हैं। वो जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, कबीर कार लेकर आ जाता है। विहान ने पहले ही कबीर को इन्फॉर्म कर दिया था। बानी और विहान विनीत को कार में बिठाते हैं। चारों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो लोग विनीत को एडमिट करवाते हैं। तीनों आईसीयू के बाहर खड़े बेसब्री से डॉक्टर का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। तीनों सवालों भरी नज़रों से डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर, गोली छू के निकली है पर ब्लड काफ़ी लॉस हो गया है। इन्हें ब्लड की ज़रूरत है इनका। तभी बानी बीच में, डोंट नीड। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर, ओके कम। बानी एक नज़र कबीर और विहान को देखकर अंदर चली जाती है। कबीर दीवार से टिककर सबको निकाल दिया। विहान सामने देखते हुए, हाँ, पूरे 30 लोग थे। विहान की बात पर कबीर सर हिला देता है। दोनों चुपचाप खड़े थे। बानी आईसीयू में बेड पर लेटी थी। उसका ब्लड डायरेक्ट विनीत को दिया जा रहा था। बानी अपनी आंखें बंद किए लेटी थी। दूसरी तरफ रेहांस इस वक्त उसी खंडर वाली जगह पर था। वो किंग सोफे पर बैठा था और वाइन के सीप ले रहा था। रेहांस के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सिर्फ रेहांस ही जानता था। थोड़ी देर में सेरा वहाँ आता है। सेरा बॉस, उनका फ़ोन आया था। आज का काम ना होने की वजह से वो बहुत भड़क रहे थे।
रेहान सर्द आवाज़ में। कोई रेहान ओबरॉय के सामने एटीट्यूड दिखाए, इतनी किसी की औकात नहीं है, सो जस्ट किल हिम। और तुम्हें पता है ये कैसे करना है, बोलकर रेहान वाइन का सिप लेते हुए सेरा को देखता है। सेरा, यस बॉस। और मैम इस वक्त हॉस्पिटल में है, वो विनीत को ब्लड डोनेट कर रही है। यह सुनकर रेहान कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। रेहान आंखें खोलकर वाइन की सिप लेते हुए आगे। सेरा, विनीत का ब्लड लॉस हुआ है, बस अभी बेहोश है। सेरा की बात पर रेहान कुछ नहीं कहता। सेरा हिचकिचाते हुए, बॉस एक बात पूछूं? रेहान सिर हिला देता है। सेरा थोड़ा डरते हुए, बॉस आपने मैम को फैक्ट्री तक पहुंचने क्यों दिया? आप जानते थे कि मैम आपको रोकेगी। रेहान सर्द आवाज़ में, पता था कि वो ये सब रोकेगी। रोकने का प्लान मेरा भी था, बट कोई और भी है जो बानी के साथ है। सेरा कन्फ्यूजन से, मतलब बॉस? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, कोई और है जो अभी तक छुपा हुआ है। वेल, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सेरा, बॉस पर वो लोग तो फैक्ट्री से निकल गए। रेहान खड़े होकर वाइन का सिप लेते हुए, बानी को नहीं पता उसने क्या किया है, मुझे इन सब चीज़ों को वापस ठीक करना होगा, बोलकर रेहान किसी गहरी सोच में डूब जाता है। सेरा रेहान को देखते हुए मन में, मैम आपको नहीं पता आपने क्या किया है, उन लोगों की मुसीबत में डाल दिया आपने, अब सब बॉस के हाथ में है। इधर हॉस्पिटल में बानी आईसीयू के बाहर आती है। उसने दोपहर से कुछ खाया नहीं था और अब ब्लड डोनेट करने की वजह से उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे। कबीर बानी को देखते हुए, बानी तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बानी बुझी आवाज़ में, पर विनीत को होश। तभी विहान बीच में, बानी तुम जाओ, विनीत को सुबह होश आ जाएगा, एंड दिस टाइम यू नीड रेस्ट। बानी गहरी सांस लेकर, ओके, विनीत को होश आते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना, बोलकर बानी हॉस्पिटल से निकल जाती है। कबीर और विहान वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। बानी जैसे ही बाहर जाती है, उसकी नज़र एक कार पर पड़ती है। बानी कार को देखते हुए, ये कार यहाँ? रेहान को पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। दरअसल वो कार रेहान ने ही भिजवाई थी। ओबरॉयज की सारी कार्स के नंबर प्लेट काफ़ी अलग है, इसलिए बानी को कार पहचान गई थी। बानी उस कार के पास जाती है, तभी ड्राइवर बानी के लिए कार का गेट खोलता है। बानी कार में बैठ जाती है। वो सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। करीब 1 घंटे बाद बानी ओबरॉयज पैलेस पहुंचती है। रात के 12 बज चुके थे, इसीलिए पूरे पैलेस में शांति थी। बानी लिफ्ट से ऊपर जाती है। बानी रूम में जाकर देखती हैं कि लाइट्स ऑफ थी। बानी लाइट्स ऑन करके बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपनी जैकेट उतारती हैं। वो अपने बाल खोल लेती है। तभी पीछे से रेहान की आवाज़ आती है, वेलकम वाइफी। बानी झटके से पीछे मुड़कर देखती है। रेहान सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। बानी, तुम? रेहान खड़े होकर बानी के पास आते हुए, हमारे बेडरूम में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता वाइफी, बोलकर रेहान बानी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता है। रेहान फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और ऑर्नामेंट निकालकर बानी के आर्म्स पर लगाने लगता है, जहां रेसी कसकर पकड़ने की वजह से निशान पड़ गया था। बानी हैरानी से रेहान को देख रही थी। बानी हैरानी से, दर्द देके मरहम लगाना तुम्हारी आदत है क्या? रेहान बानी की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज़ में, रेहान ओबरॉय की ये साइड सिर्फ तुम्हारे लिए है वाइफी, क्योंकि तुम्हें दर्द देकर मरहम लगाने का हक सिर्फ मेरा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रेहान खड़ा होता है और रूम से बाहर चला जाता है। बानी एक गहरी सांस लेकर अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आती है।
उसने स्लीवलेस नाइट गाउन पहन रखा था। बानी देखती है कि कॉफ़ी टेबल पर खाने की प्लेट रखी थी और रेहान काउच पर बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था। बानी जाकर काउच पर बैठ जाती है। बानी खाने की तरफ इशारा करते हुए, ये किस लिए? रेहान अपने फ़ोन में देखते हुए, तुम्हारे लिए वाइफी, तुमने ब्लड डोनेट किया है। यू नीड एनर्जी। बानी हंसकर, लाइक यू केयर। रेहान फ़ोन से अपनी नज़रें हटाकर बानी के कान में, मैं भी, आई केयर फॉर यू। फिर थोड़ा रुककर वाइफ ही बोलकर रेहान बानी को किस कर लेता है। बानी की बॉडी में गोजब्लम्स आने लगते हैं। तभी रेहान उससे दूर हो जाता है। बानी राहत की सांस लेती है। रेहान वापस फ़ोन में देखते हुए, नाउ इट। बानी बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है। भूख तो उसे पहले से ही लगी थी। थोड़ी देर में बानी का खाना ख़त्म कर लेती है। बानी उठने वाली थी कि तभी रेहान, दूध बाकी है वाइफी। बानी चिढ़कर, मुझे नहीं पीना। रेहान बानी को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए, वाइफी तुम चाहती हो कि मैं अपना तरीका यूज़ करूं? रेहान की बात सुन बानी जल्दी से दूध पी लेती है। पता नहीं रेहान कौन सा तरीका यूज़ करे। दूध पीकर बानी बेड पर जाकर लेट जाती है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। रेहान बानी को देखते हुए, कल सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है वाइफी। बोलते हुए रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। आखिर किस सरप्राइज की बात कर रहा है रेहान? क्या विहान का भी राज रेहान के सामने आएगा? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।